व्यूअर्स, जब भी आप कोई कानूनी मुआहदा करें, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिखें, इकरारनामा लिखें, तो कुछ चीज़ों को जो है वो ज़रूर जहन नशीन रखें। और ये जो चीज़ें आज हम आपको बताने लगे हैं, इनका आपने ज़रूर ख्याल रखना है। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप इकरारनामा लिखें तो आप किसी भी, चाहे आप खरीदने वाले हों या आप बेचने वाले हों, तो आप किसी भी वकील की जो है वो एक लर्नड जो सिविल का वकील है उसकी खिदमत हासिल किया करें। आप अपनी लाखों और करोड़ों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको आप गलत इकरारनामे लिखने की वजह से आप मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहली जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि आप जो पार्टीज हैं, दोनों जो फरीकैन हैं, उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन दिया करें, पूरी तफसील दिया करें। इनका नाम क्या है, वल्दियत क्या है, शनाख्ती कार्ड का नंबर, कहाँ पे रहायशी हैं, ये हर हाल में आपने चेक करनी है। फिर कोई भी मुआहदा लिखें, कोई करारनामा लिखें, तो आपने गवाहान जो हैं वो 2 गवाह जरूर आपने लेने हैं। उन गवाहों की भी पूरी जो है वो तफसील होनी चाहिए। आईडी कार्ड का नंबर, वल्दियत, नाम, सही जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर है वही चीज आपने ऐड करनी है। ठीक है जी। और इसके अलावा तीसरी बड़ी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जो प्रॉपर्टी आप बेचने लगे हैं या जो प्रॉपर्टी आप खरीदने लगे हैं उसकी मुकम्मल तफसील, फुली डिस्क्रिप्शन, मुकम्मल तफसील आपने लिखनी है। ये यहां पे आप बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं कि जो चीज आप खरीद रहे हैं, कोई प्लॉट नंबर है वो आपको क्लियर नहीं है, तो ये चीजें याद रख लें। खेवट नंबर, खैतोनी नंबर, किला नंबर, मुरब्बा नंबर, और उसमें कितना हिस्सा आपका बन रहा है, रकबा तदादी आपका कितना है, कोई प्लॉट लेना है तो प्लॉट का नंबर क्या है, ये चीजें जो है, खसरा नंबर अगर मौजूद है, कोई दस्तावेज नंबर है उसका, इंतकाल का नंबर है, इंतकाल की जो डेट है, और जो रजिस्टर हक दरान जमीन के अंदर वो किस ईयर की, आप किस साल की आप जो है वो तफसील लिख रहे हैं, ये चीज भी जो है इंतहाई अहम तरीन है। ठीक है जी। किस गली में है, जो है वो किस रोड के ऊपर है, ये पूरी तफसील आपने लिखनी है। और फिर जो चौथी चीज है वो उसका हदूद अरबा होता है, यानी जो जगह आपने खरीदी है या जो जगह आप बेच रहे हैं उसके मशरिक में क्या है, मगरिब में क्या है, शुमाल में क्या है और जनूब में क्या है, ये चीज आपने देखनी होती है। एक बहुत बड़ी गलती जो आप करते हैं वो बाज़ औक़ात आप लिख देते हैं जी जो मशरक की तरफ है वो प्लाट दीगरे है, अदर्स दीगरे। ये दीगरे शिगरे कोई नहीं है भाई, आप इसकी पूरी तफसील लिखा करें कि वो प्लाट है किसका, किसकी मलकियत में वो प्लाट है। इतनी जल्दी मुआहदे ना कर लिया करें, पूरी वहां पे जानकारी किया करें। तो दीगरे ना लिखा करें, बल्कि लिखा करें कि ये प्लाट लेफ्ट राइट इधर उधर ये किसका है। मुकम्मल हदूद अरबा लिखना है। ये हदूद अरबा सही नहीं लिखते आप, जिस वजह से आपके प्लॉट जो है वो दिखाए कुछ जाते हैं और बेचे कुछ जाते हैं। ठीक है जी। तो ये हर हाल में आपने लिखना है। अगर आप कोई मकान खरीद रहे हैं तो फिर याद रख लें कि मकान में ये चीज ऐड करनी है कि वो सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी है, और कितने मरले का है, और जनाब कितने रूम है, इसमें किचन है, आगे जो कोई लॉन शॉन उसका बना हुआ है, ये सारी चीजें भी आप उसके अंदर ऐड किया करें। ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट जो है अहम तरीन चीज वो है जी टोटल अमाउंट। मुकम्मल जो कीमत थी, जो आप प्लॉट खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसकी कुल कीमत कितनी है। कुल कीमत को लिखने के 2 बड़े अहम तरीन तरीके आपने याद रखने हैं। एक तो आपने हिस्सों में लिखना है कुल रकम को, मसलन 10 लाख है तो उसको हिस्से होता है 1 2 3 जैसे आप लिखते हैं, हिस्सों में भी लिखना है और बताना है कि उसका निसफ कितना होता है। अगर 10 लाख है तो लिखना है हिस्सों में और उसका निसफ कितना है। इसके अलावा अल्फाज में भी लिखा करें। ठीक है जी। वर्ड्स में एक हिस्से होते हैं, एक अल्फाज होते हैं, इनमें भी जो है वो लिखा करें। मसलन 1 2 वो हिस्सों और अल्फाज की बात जो है वो आप मेरी समझ रहे होंगे। ठीक है जी। इसके अलावा
कि वो रकम जो वसूल की गई उसमें कितना आपने जो है वो एडवांस दिया, उसकी भी मैंने कहा हिंसों और वर्ड्स में उसको भी जो है वो आपने हर हाल में लिखना होता है। ठीक हो गया जी। एक और कानूनी नुक्ता यहां पे रकम के मामले में जरूर देखना है कि जो रकम आप उसको बतौर एडवांस दे रहे हैं, बयाना दे रहे हैं, उसमें एक बात याद रखिएगा कि आपने जरूर अपने मुआहदे के अंदर लिखना है कि वो रकम आप उसको किसी चेक की सूरत में दे रहे हैं, नकद दे रहे हैं, तो नकद जो है वो कितने जो है वो किन की मौजूदगी में दिया गया, किस जगह पे दिया गया, किस टाइम पे दिया गया। गौर से मेरी बातें सुन रहे हैं आप, ठीक है जी। और अगर आपने फर्ज करें कि कोई उसको चेक दे रहे हैं, चेक की पूरी तफसील उसके ऊपर लिखा करें, ठीक है जी। और अगर आप उसको कैश दे रहे हैं तो फिर नोट अगर जो है वो उनकी तादाद हो सकती है, थोड़े पैसे दे रहे हैं तो नोटों का भी लिखा करें कि 1000 के इतने, 500 के इतने, 5000 के इतने दिए और इन गवाहान की मौजूदगी में दिए, इस वक्त दिए गए। ये बातें बड़ी अहम हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो रोजमर्रा जिंदगी में आप ऐसा नहीं करते, ठीक है जी। इसके बाद जो बकाया रकम आपने देनी है उसका भी तफसील से लिखना है कि वो रकम कब अदा की जाएगी, डेट लिखनी है कि किस वक्त वो अदा की जाएगी, ठीक है जी। और जब वो रकम अदा हो जाएगी तो हम अपनी वो जो जमीन हम खरीद रहे हैं वो हम जो है जी उसकी रजिस्ट्री करवाने के हकदार हैं, ठीक है जी। या जो बेचने वाला है वो लिखेगा कि मैं इनको रजिस्ट्री करवा के देने का हकदार, ठीक है जी। बकाया रकम की जगह किस पे ऊपर कहां पे देनी है, टाइम क्या होगा और डेट क्या होगी, ये सारी तफसील वहां पे लिखनी है। एक बड़ी होशियारी की जाती है, ये याद रखना है, बहुत ज्यादा जो मासूम लोग हैं उनके साथ एक बड़ी होशियारी की जाती है और वो होशियारी ये होती है कि वो बयाना जो उन्होंने दिया होता है ना, फर्ज करें 10 लाख की प्रॉपर्टी है और बयाना उन्होंने 2 लाख रुपया दिया है, तो वो एक लाइन वहां से चुपके से लिखवा लेते हैं। इस बारे में होशियार रहना है। लाइन ये लिखी जाती है कि जनाब मौका पर ही कब्जा हवाले कर दिया गया पार्टी के, यानी जिसको बेचा जा रहा है, जो खरीद रहा है, कब्जा उसको बयाना देने के ऊपर ही दे दिया गया। ऐसा ना किया करें। अगर ऐसी कोई लाइन लिखी होती है इकरारनामा के अंदर तो उसको जो है वो आपने कहना है जिसे काटे बाहर निकाले, ये नहीं लिखनी, क्योंकि कब्जा उस वक्त दिया जाता है जब पूरी की पूरी पेमेंट हो जाए। तो ये काम हरगिज भी नहीं करना आपने, ठीक है जी। इसके अलावा एक और बड़ी अहम तरीन मालूमात, जितने भी इकरारनामा के पेज हैं, फर्ज करें कि इकरारनामा जो है वो के 4 पेज बने हैं या 3 पेज हैं या 2 पेज हैं, हर पेज के ऊपर खरीदने वाले का नाम, खरीदने वाले के दस्तखत, खरीदने वाले के जो अंगूठा है उसका निशान लगवाना है। इसी तरह बेचने वाले का नाम, बेचने वाले का दस्तखत, बेचने वाले का अंगूठा हर पेज के ऊपर आपने लगवाना है। ओके जी, ये बड़ी अहम तरीन मालूमात, कानूनी नुक्ता हम आपको समझा रहे हैं। ओके जी। इसके अलावा कोई दीगर अगर आप वहां पे शर्त दायद करना चाहते हैं कि अगर पार्टीज में से किसी ने भी इस मुआहदे की यानी इकरारनामे की वायलेशन की, इसको तोड़ा, तो जनाब ये वहां पे हर्जाने होंगे, ये वहां पे उनसे पेनल्टी कलेक्ट की जाएगी। तो ये पेनल्टी जो है वो जरूर अपने इकरारनामा के अंदर लिखा करें, ठीक है जी। तो इसके अलावा ये कि जो इकरारनामा इशू होता है, आजकल तो वैसे ई स्टैंप है, पहले जो था वो 1200 रुपए का था, आजकल जो है वो सुनने में आ रहा है कि जी ये 3000 के ऊपर चला गया है। 3000 मालियत का हो तो उसके ऊपर इकरारनामा लिखा जाता है। ई स्टैंप जो है वो अब निकलवाए जाते हैं। तो ई स्टैंप जब निकले तो उसके ऊपर देखा करें कि पार्टीज के नाम ठीक लिखे हुए हैं, उनके जो वहाँ पे उनके शनाख्ती कार्ड के नंबर हैं वो ठीक लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए। तो ये सारे पर्टिकुलर जो हैं अपने वकील को दिखाया करें। अपनी जो लाखों और करोड़ों की प्रॉपर्टीज हैं इसको बचाएं। हमेशा एक मुस्तनद अच्छे वकील के पास जाएं ताकि वो आपके मुआहदात को लिखें और आप जो है वो मजीद लिटिगेशन से महफूज रह सकें।